कि ये फिगर होती है, पहले मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉर्मली, तो ये मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आते रहे हैं तो ये जरूरी हो गया कि भाई आप इसको पढ़ के जाओ। टेट्राहेड्रन, राइट। इस टाइप की फिगर हम बनाते हैं। इसके लिए एक ट्रायंगल और इसके एज पे एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, दिखने में ऐसा दिखेगा, क्रिस्टल टाइप का। इसमें हमने इसका नाम O रख दिया, ये A है, ये B है और ये हमारे पास C। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि OA जो है वो OB के इक्वल होगा और OB जो है वो हमारा OC के इक्वल होगा। ये बात पता होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ये जरूरी नहीं कि हर बार ही ऐसा ही हो, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मैं यहाँ पे F लगा देता हूँ कि OA, OB, OC ये सारी चीजें इक्वल हो जाए, तब जाके ये प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो फॉलो होंगी। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालने का, कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन that is 1/6 of scalar triple product of ABC। ABC क्या है, तो ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए बी और सी के। इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है। ये वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं ऐसे। स्फीयर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो स्फीयर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है कि द एंगल बिटवीन any two planes faces of a regular tetrahedron रेगुलर हो गया। तो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर रेगुलर हमने बोल दिया तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ये इनके फेसेस के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आपको याद रखना है, दैट इज cos इनवर्स 1/3। ये आपके काम आएगा। Any two edges of रेगुलर, रेगुलर का मतलब वही हो गया सारे इक्वल हो, टेट्राहेड्रन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे एच। ये यहाँ पे हम प्लेन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम एच की बात कर रहे हैं। The fourth one, the distance
the distance of any vertex from the opposite side ये opposite face लिख लो, opposite face of a regular tetrahedron is under root 2/3 k, और k क्या है, तो k being the length of any edge. ये डायरेक्टली ये सारी चीजें यूज होंगी, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। और एक और प्रॉपर्टी याद रखोगे कि एंगल बिटवीन any edge and a face not containing the angle is cos inverse under root 1/3, और ये भी है हमारा किसके लिए, फॉर रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो डायरेक्टली। सर एक बार रिकैप करवा दो। किस चीज का, जो कौन है, अनुजा? कहाँ रिकैप है बेटा? ये देखो यहाँ क्या क्या चीजें हैं। एक तो टेट्राहेड्रन होता है, टेट्राहेड्रन की मीनिंग क्या होती है, एक ट्रायंगल है और उसके हर एज पे एक इक्वल साइज का ट्रायंगल है। पहला केस है कि भाई अगर OA, OB और OC इक्वल होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। अगर ये रेगुलर हो जाएगा तो ये वाली एजेस भी जो है नीचे वाली वो भी हमारी इक्वल हो जाएगी, मतलब नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और तीनों साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो वॉल्यूम के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होगा वो हमारे पास 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC होगा। ये जो दो प्लेन है, एंगल बिटवीन प्लेन मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, तो उनके नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा cos इनवर्स 1/3 होगा। और किसी भी दो एज का जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। वो कब होगा, जब उस केस में ये नीचे वाला भी हमारा बेस जो है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। द डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम द अपोजिट फेस, किसी भी वर्टेक्स का उसके अपोजिट वाले फेस से जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट 2/3 के होगा, के उसकी लेंथ होगी किसी भी एज की। और एंगल बिटवीन एनी एज और फेस, कोई एज होगा जो उसको कंटेन नहीं कर रहा होगा, उसके बीच का एंगल जो होगा, तो ये एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हो गया, दैट इज cos इनवर्स अंडर रूट 1/3। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सारी याद रखनी है, ठीक है अनुजा? यस। ठीक। अब टेट्राहेड्रन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीजें यूज होंगी। अब एक और छोटी सी चीज सीखनी है, सॉल्विंग ऑफ वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, टेट्राहेड्रन पे भी करेंगे। सॉल्विंग ऑफ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट वगैरह किया है, ट्रिपल प्रोडक्ट किया है, ये सारी चीजें की हैं। ये हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होता है
और ये किसी भी पार्ट में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ एक, सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन solve the vector equation vector r cross b is equal to a cross b and r dot c that is equal to 0, provided that c is not perpendicular to b। p और c एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब है कि a और b सॉरी आपके पास वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c गिवन है और वेक्टर r जो है वो लोकस हो गया, वेक्टर r जो है वेरी कर रहा है। तो वेक्टर r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन द टर्म्स ऑफ abc। जरा एक बार ट्राई कर लीजिए, ट्राई करो और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। कैसे हम निकालेंगे वेक्टर r की वैल्यू? तो समझ में आई बात? ये देखिए हमारे पास ये दो टर्म गिवन है और यहाँ से हमें दिख रहा है b दोनों के अंदर है। तो पहले इसके साथ आपको डील करना चाहिए। तो आपने लिखा कि वेक्टर r क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। फर्दर इसको देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर r माइनस a क्रॉस b डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू 0। इसकी क्या मीनिंग हुई कि r माइनस a क्रॉस b अगर 0 हो गया तो r माइनस a एंड b के बीच का एंगल जो है वो 0 है। इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए और वेक्टर में पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन सेम ही होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर r माइनस a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b। इसका मतलब वेक्टर r जो है वो हमारे पास वेक्टर r जो है वो हमारे पास आ गया वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अगर लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हमारा काम हो जाएगा, यही है।
तो अगर लेमडा की वैल्यू हम निकालने में सक्सेसफुल होते हैं तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो स्टोरी क्या है कि भाई ये तो है नहीं हमारे पास, लेकिन एक चीज पता चल रही है कि आर डॉट सी जो है वो हमारा 0 है। तो यही वाली एक्सप्रेशन हम लेते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। हमने क्या किया, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दिया सी के साथ, तो आर डॉट सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। आर डॉट सी की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। फाइनली यहां से हमने लेमडा फाइंड आउट किया, तो लेमडा इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट सी। तो फाइनली लेमडा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज माइनस ऑफ ए डॉट सी डिवाइडेड बाई बी डॉट सी। तो वेक्टर आर हमने निकाल लिया। वेक्टर आर की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, वेक्टर ए माइनस, ये देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ए डॉट सी ये भी स्केलर है और बी डॉट सी ये भी स्केलर है, और वेक्टर बी जो है वो हमारा वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन होगा नहीं, तो ये हमारे पास आर आ गया। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सॉल्व फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी where vector A plus vector B is equal to vector A and A cross B that is equal to vector B and A dot A that is equal to 1। जरा इसको भी ट्राई करो सर।
यहाँ देखिए एक चीज दिख रही है कि ए डॉट ए जो है वो हमारे पास 1 है, तो हमें इससे डॉट का यूज करना है, क्रॉस का यूज करना है। तो हमने ऐसे सोचा कि चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं ए के साथ, क्योंकि गिवन है आपके पास ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए दैट इज इक्वल टू ए डॉट। यहाँ पे एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि ये ए और बी जो है वो हमारे नोन है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो कैपिटल वाले हैं उनकी वैल्यू उनकी टर्म में आनी चाहिए। यहाँ से देखिए ए डॉट ए हमारे पास 1 है, तो ये आ गया 1 प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये तो आपका पता ही है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए that is equal to magnitude of vector A का होल स्क्वायर -1। ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। अब A क्रॉस B पे आ जाते हैं। हमने लिखा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये हमारे पास किसके इक्वल है, वेक्टर B के इक्वल है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाए। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाए तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इधर आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी तो वैसे भी हमें बी पता है, और यहाँ बी डॉट ए आएगा, बी डॉट ए की कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम करते हैं, तो हमने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारे लिए नोन ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास जो वेक्टर आएगा वो नोन है हमारे पास, क्योंकि ए और बी नोन है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो कहानी निकाले तो ये क्या आ जाएगा 132, ये आपने किया ही है, ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए एंड माइनस ए डॉट ए वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ से देखिए कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी। ए डॉट बी जो है वो क्या है, तो बी डॉट ए डॉट बी दोनों सेम ही है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर -1 इंटू वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए, और कॉम्पिटिटिव तो होता ही है, वेक्टर बी हो गया दैट इज ए क्रॉस बी आ गया। और आपको ये पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हमारे पास वेक्टर ए की इक्वल है। बहुत आसान, हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू वेक्टर ए, ये वेक्टर बी भी कैंसिल हो जाएंगे और हम ऐड कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए, और वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी
प्लस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी निकाल सकते हैं, बी हमारे पास आ जाएगा क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर कैपिटल ए, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें होंगी, 2 4 5 10 क्वेश्चन करने पे ये चीज आपके पास निकल के आ जाएगी। 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं? अनुजा? यस सर। ठीक है। यस सर। गौरव? यस सर। ठीक है। यस सर। और किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओमदत्त, विनीत, इशिता भी लगता है लेट आई है। अमन, तुम भी लेट हो आज। एक ये ट्राई करो सब फिर, अब तो 2 3 क्वेश्चन हो गए। Solve the vector equation vector r cross vector a plus kr that is equal to vector b, where a and b are 2 given vectors. And k is a scalar. And k is scalar. k जो है वो हमारा स्केलर है और ये है, तो आप कैसे निकालें? सर अभी नेटवर्क से नहीं आ रहा, मैं वीडियो लेक्चर देख लूंगा। ठीक। तो आपको सॉल्व करना है, इसका मतलब वेक्टर आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज तो आपने की हुई है पहले, आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने किया था, तो आपको एक बात समझाई थी, याद रखो क्या था, कि एक वेक्टर सी ले लेते हैं और सी को या डी ले लेते हैं। एक वेक्टर डी ले लिया एंड वेक्टर डी इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख लिया। तो ये मीनिंग आपको समझाई थी कि दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। मैंने बोला कि ये स्केलर है, उसको कुछ देर के लिए एल मान लो, दिस इज एल बी, और ये भी स्केलर है, इसको मान लेते हैं कुछ भी एम सी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया इनका, वेक्टर डी बी एंड सी का। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, आर कोप्लेनर। ठीक है, बार बार इसकी मीनिंग समझाइए और इस डेफिनेशन पे भी बोला है क्वेश्चन आएंगे, ये चीज याद रखनी। अब मुझे जरा ये बताइए कि ए बी
एंड ए क्रॉस बी, क्या ये भी कोप्लेनर होगा? हाँ या ना? और होगा तो कैसे? क्या ये तीनों कोप्लेनर होंगे या नहीं, या नॉन कोप्लेनर होंगे? क्या होगा? तो बोलो नॉन कोप्लेनर होंगे, क्योंकि ए और बी जिस प्लेन पे होगा उस पे परपेंडिकुलर होंगे ए क्रॉस बी, तो आप इसको कोप्लेनर नहीं लिख सकते, इसको बोलोगे ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब एक वेक्टर मैं ऐसे लेता हूं कि वेक्टर आर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स into vector A plus y into vector B and plus z into A cross B। ये इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि वेयर x, y and z are कोप्लेनर, सॉरी स्केलर। ये हमारे पास स्केलर है। अब यहाँ पे एक b की वैल्यू आपके पास गिवन है, b ये है, तो b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। b की वैल्यू या r की वैल्यू इसमें पुट कर दो या b की वैल्यू इधर पुट कर दो, बात बराबर है। तो r जो है वो हमारे पास ये आ गया, एक्स ए कैप, सॉरी एक्स ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये आता है, इसे में हमने पुट किया है, क्रॉस ए प्लस के टाइम्स ऑफ, फिर से आर की वैल्यू यही पुट कर देते हैं, वेक्टर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर। हमने क्या की, ये वाली वैल्यू उठाई आर की और इस वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, x a क्रॉस a 0 हो जाएगा, वो तो हटा ही देते हैं। यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस a ये 0 हो गया, प्लस y b क्रॉस a प्लस z, तो यहाँ पे आपने लिखा a क्रॉस b क्रॉस a प्लस kx वेक्टर a प्लस ky वेक्टर b प्लस kz वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू वेक्टर b। ये आ गया आपके पास y b क्रॉस a, और यहाँ पे देखो इसको पहले लेके आ जाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ था ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, माइनस साइन ले लें तो इसको लिख लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी
वेक्टर ए 132 वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए वेक्टर बी। फाइनली ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, और ये हमारे पास माइनस आ जाएगा ए डॉट बी इनटू वेक्टर ए। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया z इनटू वेक्टर ए का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर बी माइनस z इनटू ए डॉट बी वेक्टर ए प्लस के एक्स वेक्टर ए प्लस के वाई वेक्टर बी प्लस के जेड ए क्रॉस बी that is equal to vector b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि देखिए ए बी और ये जो है वो क्या है, तो हम ऐसे कुछ इसको अरेंज कर लेते हैं। वेक्टर ए वाला देखो पार्ट कौन कौन सा है, तो वेक्टर ए का पार्ट एक ये है और एक ये है। तो आप ऐसे लिख लो इसको कि के एक्स माइनस जेड ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए प्लस के वाई प्लस जेड वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, ये ब्रैकेट डाल देता हूँ, प्लस वाई प्लस जेड के इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब यहाँ देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस बी इधर भी ले आएंगे तो इधर ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया और ये क्या था हमारा नॉन कोप्लेनर था, तो लीनियरली ये क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, तो इन सब की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो आप क्या करोगे यहाँ से लिखोगे के एक्स माइनस जेड इंटू ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0, के वाई प्लस जेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको इससे सीधा कंपेयर करके 1 लिख दो, बाद में वो इधर आएगा फिर ये 1 एंड y प्लस जेड के दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x y z निकालेंगे और कहाँ पे पुट कर देंगे, r वाले पार्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि a डॉट बी वगैरह ये सब आपके पास नोन है। तो ये आपका पूरा वेक्टर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जो है प्रैक्टिस करनी है, तो कल एक शेड्यूल बना लेता हूँ मैं, कौन कौन से टेस्ट आपके कब कब हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज ही स्टॉप करते हैं, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, तो मंडे मिलेंगे, शेड्यूल वगैरह मैं फाइनल कर लेता हूँ और फिर आपसे मुलाकात होगी।